नमस्कार, आप देख रहे हैं पीपीएम टाइम बिहार। मैं हूं शिवांगी आपके साथ। अपने दम पर राजनीति में पैर जमाने की कोशिश कर रहे पूर्व मंत्री तेज प्रताप की इन दिनों सक्रियता काफी बढ़ गई। इस रास्ते पर चल रहे तेज प्रताप ने उन तमाम राजनीतिक हथकंडों को आजमाना भी शुरू कर दिया। वो चाहे गंभीर अभियान हो या फिर पॉपुलैरिटी पाने के लटके झटके, तेज प्रताप किसी न किसी कारण सुर्खियां बटोरते रहते हैं। इसी क्रम में चाहे छोटे भाई तेजस्वी यादव को निशाने पर लेना हो या वर्तमान नीतीश सरकार पर नाकामयाबी का टिकरा फोड़ना हो, पीछे नहीं हटते वो। हाँ, ये वक्त करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। एक आकलन तेज प्रताप के राजनीतिक अभियान का। बाढ़ पीड़ितों के दर्द से आहत तेज प्रताप यादव राघोपुर विधानसभा में अपने भाई तेजस्वी यादव के विरुद्ध ही खड़े हो गए। उन्हें जैसे ही राघोपुर क्षेत्र के स्थानीय लोगों ने संपर्क कर बाढ़ से हो रही परेशानियों के बारे में बताया, वे अपने आप को रोक न सके और बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंच गए और उनसे जितना भी संभव हुआ राहत सामग्री और मेडिकल सहायता के साथ राघोपुर वासियों के बीच पहुंचे। फिर वर्तमान सरकार पर जमकर बरसे। तेज प्रताप ने नीतीश सरकार की जमकर आलोचना करते हुए कहा कि सरकार और नेता बाढ़ से प्रभावित बिहार के लोगों को मिलने तक नहीं जा पा रहे हैं। राहत सामग्री और अन्य मेडिकल सहायता प्रदान करना तो बहुत दूर की बात है। ऐसे निकम्मी और कोमा में जा चुकी सरकार को इस बार उखाड़ फेंकना है, तभी बिहार में पलायन और बाढ़ जैसी आपदा को रोका जा सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए तेज प्रताप युवाओं के बीच भी किसी न किसी बहाने चले जाते हैं। अब आपको बता दें कि बीते मंगलवार को ही पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव पटना की सड़कों पर क्रिकेट खेल रहे युवाओं को देख खुद को रोक नहीं पाए और इस खेल का मजा लेने बल्ला थाम लिया। अब देखिए, तेज प्रताप अपने इस अंदाज में भी सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। इनका खास अंदाज है खिलंदर पड़। वे बल्लेबाजी करते हुए खुद को चुनावी नारे बोलने से रोक नहीं पाए। युवा क्रिकेटर से पूछा कि रोजगार लेना है ना? जब युवा हाँ कहते हैं तो तेज प्रताप मजाकिया लहजे में कहते हैं तो गेंद धीमा फेंको, और ये कहकर हंसते भी है। पटना की सड़कों पर क्रिकेट खेलना भी एक सियासी मूव ही है उनका। इस तरह से युवाओं में सहज प्रवेश हो जाता है और फिर अन्य जगहों में भी युवा के घुलने मिलने का रास्ता आसान हो जाता है। वरिष्ठ पत्रकार ओम प्रकाश अश्क मानते हैं कि राजद से अलग हटने के बाद वे राजनीतिक रूप से कमजोर हो गए हैं, पर एक बात तो ये भी है कि उनमें मास लीडर के सारे गुण मौजूद हैं। मसलन सहज रहना, परिवेश के हिसाब से ढल जाना, कभी भी हर व्यक्ति से मिल लेना आदि ऐसे गुण तो है। एक सुलझा हुआ व्यक्तित्व तो है, लेकिन फिलहाल उनकी राजनीति का नकारात्मक बिंदु ये है कि उनका राजनीतिक अस्तित्व अभी कायम नहीं हुआ है। अगला चुनाव में उनकी पार्टी और गठबंधन में शामिल पार्टी का भविष्य तय होना है। अगर ये कुछ सीटें हासिल कर ले तो बात बनते हुए दिख सकती है। ऐसे में अगर पोस्ट अलायंस की जरूरत पड़े तो एनडीए भी रणनीतिकार भी हाथ मिला सकते हैं, पर वर्तमान में ऐसा होता दिख नहीं रहा है। बावजूद उसमें नेता का गुण है, ये उन्होंने कहा पत्रकार ने।